हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का एग्जाम में और ज़्यादा दिन नहीं है, तो क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या है। यानी एसआई मात्रक में हम लोग को बताना है कि लंबाई का मात्रक क्या है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी 1 का बी नंबर सही आंसर। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का कमेंट में बताना है कि मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है। एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है, नैनोमीटर है या माइक्रोन है। तो 2 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, दूरी का, वेग का या प्रकाश की तीव्रता का। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, दूरी का। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि पार्शिक मात्रक है, यानी पार्शिक क्या है। तो पार्शिक क्या है, समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है या कोणीय संवेग का मात्रक है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, दूरी का मात्रक है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। चाल, त्वरण, विस्थापन या दुवेग। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, त्वरण। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है, अधिक होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, जी के बराबर होता है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, जी के बराबर होता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है अदिश राशियाँ वे होती है जिनमें होता है। तो अदिश राशियाँ वे होती है जिनमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होता है, या सी नंबर ए और बी दोनों होता है, यानी केवल परिमाण और केवल दिशा दोनों होता है, या डी नंबर कोई नहीं। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, केवल परिमाण होता है। अगर यहाँ पर पूछता कि सदिश राशियाँ क्या होती है, तो उसमें आंसर होता केवल परिमाण और दिशा दोनों होता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, असमान त्वरण से या असमान वेग से। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, एक समान त्वरण से। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। एंगस्ट्रॉम, फर्मी, बॉर्न या पार्सेक। तो 9 का जो सी नंबर आंसर हो जाएगा, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, बॉर्न, जो कि एक दूरी का मात्रक नहीं है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है रॉकेट प्रक्षेपण जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, न्यूटन का गति नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, न्यूटन का गति नियम, यानी रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का गति नियम सिद्धांत पर आधारित है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, जूल, यानी कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी, आधी, 4 गुनी या चौथाई। तो यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है, कार्य का, शक्ति का, संवेग का, इनमें से कोई नहीं। तो जूल जो मात्रक है वो कार्य का हो जाएगा, यानी 14 का ए नंबर सही आंसर। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है वाट, वाट आवर, किलोवाट आवर या किलोवाट। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा इकाई जो है वो किलोवाट आवर हो जाएगा, यानी 15 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, किलोवाट आवर। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है शक्ति की सबसे छोटी इकाई है वाट, किलोवाट, अश्व शक्ति या मिलीवाट। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, वाट। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है भाप इंजन की दक्षता की कोटि है 80%, 50%, 30% या 15%। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 80%। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है एक आदर्श इंजन 327 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, इंजन की दक्षता होगी 60%, 80%, 40% या 50%। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 50%। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है उबलता हुआ पानी भाप में बदल रहा है, उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0,
एक से कम, अनंत या एक। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी अनंत। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा और संवेग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ऊर्जा। यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो संरक्षित होता है वो ऊर्जा हो जाएगा, यानी 20 का बी नंबर सही आंसर। तो इसी प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।